उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर एपी कुछ इस तरह से होगी। एपी यानी कि समांतर श्रेणी इस तरह से होगी। एपी का प्रथम पद होगा A1, दूसरा पद होगा A2 और तीसरा पद होगा A3, चारवा पद होगा A4 और इसी तरह से 11वां पद हो जाएगा A11 जो कि यहाँ पर दे रखा है 38। इसी तरह से 16वां पद हो जाएगा A16 जो कि दे रखा है 73 और इसी तरह से हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद हो जाएगा A31 जो कि हमें निकालना है। लेकिन 31वां पद निकालने से पहले हमें प्रथम पद और सार्व अंतर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 11, 16, 31। तो इसको हम लिखते हैं AN यानी कि n के स्थान पर 1 हो सकता है, n के स्थान पर 2 हो सकता है, n के स्थान पर 11 हो सकता है, n के स्थान पर 31 हो सकता है। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ पर भी n लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या कर देंगे 31। तो ये हो जाएगा A प्लस n के स्थान पर 31 कर देंगे तो 31-1 इंटू डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 31 में से 1 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा 30D। तो यहाँ पर हमें A और D की ज़रूरत पड़ेगी। A हमारा होता है प्रथम पद और D होता है सार्व अंतर। तो सबसे पहले हम इनको मान लेते हैं। माना पहला पद, माना प्रथम पद A तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर है D। अब 11वां पद दे रखा है 38 तो A11 हो जाएगा 38। 16वां पद है 73 यानी कि A16 हो जाएगा 73। अब हमें निकालना है A31 यानी कि 31वां पद। हमें यहाँ पर प्रथम पद को A मान लिया और सार्व अंतर को D मान लिया, लेकिन हमें सबसे पहले A और D का मान निकालना है यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए। तो A और D को निकालने के लिए हम क्या करेंगे A11 और A16 का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से दे रखा है। तो A11 का फॉर्मूला खोलेंगे, ये हो जाएगा A11 बराबर 38। ये तो हमें दे रखा है। इसका फॉर्मूला खोलेंगे ये वाला A प्लस n-1 इंटू डी। n के स्थान पर कर देंगे 11 तो ये हो जाएगा A प्लस n के स्थान पर 11-1 इंटू डी बराबर में हो जाएगा 38। A प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा इंटू डी बराबर 38। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है A16। A16 कितना दे रखा है 73 यानी कि 16वां पद कितना है 73। अब हमें इसका फॉर्मूला खोलना है, n के स्थान पर यहाँ पर 16 को रख देना है तो ये हो जाएगा A प्लस 16-1 इंटू डी बराबर 73। A प्लस 16 में से 1 को घटा देंगे तो 15 इंटू डी बराबर हो जाएगा 73। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए A और A तो ये दोनों प्लस के हैं और सेम है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को घटा दें तो यहाँ से A जो है विलुप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे विलोपन विधि का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। दो चर, एक A हो गया और दूसरा D हो गया। यहाँ पर भी एक A है और दूसरा D है और यहाँ पर इन दोनों की घात जो है 1-1 है। तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम इनको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का यूज कर लेंगे तो इन दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे तो यहाँ पर A जो है विलुप्त हो जाएगा तो हमारे पास D का मान आ जाएगा।
तो इसके लिए आप चाहो तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब जो संख्याएं बराबर से इस तरफ लिखी हुई है उनको अलग घटाना है और बराबर से दूसरी तरफ संख्याओं को अलग घटाना है। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे a + 15d, घटाना है a + 10d को, a + 10d को, बराबर में इसमें से इसको घटाना है यानी कि 73 - 38। अब इसके ब्रैकेट खोल देंगे, a + 15d, माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा -a, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 10d, बराबर 73 में से 38 को घटाना है। तो यहाँ से दहाई लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस का a है और माइनस का a है, यानी कि सेम संख्या प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो ये कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। अब प्लस के 15 है और माइनस के 10 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 15 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 5d बराबर में है 35। 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो d का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 को 5 से भाग कर देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि d का मान आया हमारे पास 7। अब हमें क्या करना है, d का मान क्या तो समीकरण 2 में रखना है या फिर समीकरण 1 में रखना है। तो हम d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से आएगा a + 10 इंटू गुणा में क्या है d का मान 7 है, बराबर 38। यहाँ से हमारे पास a का मान आ जाएगा a + 10 × 70 बराबर 38। 70 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो a बराबर 38 - 70 हो जाएगा। a बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 70 में से 38 को घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 6 रह जाएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो a हमारे पास 32 आया और d हमारे पास 7 आया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर रखना है a और d के स्थान पर। जब हम 31वां पद निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अब a 31, क्योंकि हमें 31वां पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला खोल देंगे। फॉर्मूला इस तरह से होगा, n के स्थान पर बस 31 को रख देंगे और a और d के स्थान पर ये मान रख देंगे जो कि हमारे पास आए। यहाँ पर आएगा a कितना है 32 प्लस n कितना है 31 -1 इंटू d कितना है 7, तो गुणा में हो जाएगा 7। 32 प्लस 31 में से 1 को घटा देंगे तो 30 आएगा, गुणा 7। 32 प्लस इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक 0 आएगी, 3 × 21। तो माइनस और प्लस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 210 में से 32 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पर 0 बचेगा तो इधर से दहाई ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, एक जुगतू रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। तो हमारे पास 31वां पद आया 178। यहाँ पर लिख देंगे अतः AP का 31वां पद
कितना आया 178।